औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर द राइट स्कूल में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे अपनी लेवल 2 की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चों अकॉर्डिंग टू नंबर्स। आप लोगों को पता होगा कि नंबर्स हम लोग बोलते हैं काउंटिंग को। काउंटिंग कौन सी? 1 2 3 सो ऑन वट एवर 100 और 200। सही है बच्चों। अब हम लोगों के पास जो वर्ड मैथ है ना बच्चों, मैथ में हम लोग खेलते हैं बेसिकली गेम्स। वो गेम्स हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर मबनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। बच्चों ये जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारे पास गेम्स है एक। हम ये तमाम गेम्स मैथ में खेलते हैं और ये गेम किसके साथ खेली जाती हैं? नंबर्स के साथ। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आज गेम खेलेंगे नंबर्स की, जो हम लोगों के पास यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ उन्होंने एडिशन का ऑपरेशन इस्तेमाल किया है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 8। अब देखिए बच्चों, 8 का एरो कहाँ जा रहा है? 9 की तरफ। तो 9 के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 8 और 9 को क्या करना है? प्लस करना है। 8 और 9 को ज़रा प्लस कीजिए, क्या आएगा आंसर आप लोगों के पास? शाबाश, 17। अब इसके बाद हमारे पास ये कंटेनर किस तरफ जा रहा है? देखें ज़रा, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ कहाँ पहुँचा? ये -2 पे। जी बच्चों, तो हम लोग के पास क्या आंसर निकला था? 18। 18 - 2 कीजिए आप लोग, 17। सॉरी, आंसर हम लोग का निकला था 17 - 2 कीजिए, शाबाश। तो क्या है हम लोग के पास आंसर? 15। इज़ दैट क्लियर बच्चों? इसी तरह से आप लोग बारी बारी करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ 12। 12 - 4 बच्चों, करें ज़रा। 12 - 4 8, शाबाश। 8 - 2, ये देखिए ना, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4s आर 8। तुम लोग क्या आंसर आया? 4। इज़ दैट क्लियर? तो फिर अब 4 को हमने करना है प्लस 14। क्या करना है अब हमने 4 के साथ? प्लस 14। तो हम लोग के पास क्या आंसर बना? 18, शाबाश। क्लियर हो गया? इसी तरह से 24 - 14 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे, फिर +7, फिर +20 और उसके बाद है आंसर 47। 60 - ज़रा 50 करें, शाबाश। 10 × बाय 2 20, 20 + 18, देखिए ना, 20 + 18, शाबाश। 20 + 18 हम लोगों के पास होता है 38। कितना? 38। नेक्स्ट बच्चों, हम लोगों के पास उन्होंने नेक्स्ट दिया हुआ है 19 - 90। 90 - 19, 99 - 90 कितना बचा बच्चों? 9। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है? डिवाइडेड बाय 3। क्या करना है हम लोगों ने? डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद हम लोगों ने करना है मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद हम लोगों ने करना है +30 और देन हम लोगों का आंसर 45। इज़ दैट क्लियर? इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या कहते हैं, ज़रा देख लेते हैं। जी बच्चों, आप लोगों को एक बात याद होगी, अगर नहीं याद तो मैं आप लोगों को अगेन समझा देती हूँ। हम लोगों ने अपनी 1 की बुक में पढ़ा था, ये एक सैम्बल हम लोगों ने पढ़ा था। अब बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सैम्बल को हम लोग इस तरह से भी लगाते हैं और इस तरह से भी यूज़ करते हैं। अब हम लोग कब इस तरह से इस सैम्बल को यूज़ करेंगे या कब इस तरह से इस सैम्बल को यूज़ करेंगे, ये बात मैटर नहीं करती। आप लोगों को बस एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, वो चीज़ ये है कि जो ये सैम्बल है ना, इसके 2 कॉर्नर्स होते हैं। एक होती है ओपन साइडेड और एक होती है क्लोज साइडेड। कौन सी साइड? एक ओपन साइड और क्लोज साइड। बच्चों, जो ओपन साइड होती है ना, वो हमेशा शो करती है लार्ज नंबर को। किसको? लार्ज नंबर को, शाबाश। जो क्लोज एंड होता है ना हमारा, वो हमेशा शो करता है स्मॉल नंबर को। छोटे अदद को हम लोगों का कॉर्नर साइड करेगा रिप्रेजेंट और हमारे ओपन साइडेड को हमारी लार्ज नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कि 1 और 2 का आपस में क्या रिश्ता है। मैं बोलती हूँ 1 छोटा है, 1 इज़ स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2। बच्चों, अब ये छोटा है, ये हम लोग के पास छोटा है, ये बड़ा है। तो मैंने क्या बताया? छोटे की साइड पे क्या आएगा? कॉर्नर।
तो मैं इसकी साइड पे क्या लगाऊंगी, कॉर्नर, और ओपन साइड दूंगी 2 को। समझ आ गई मेरी बात बच्चों। तो यहाँ पे इस अलामत का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 छोटा है 2 से, 1 इज स्मॉलर देन 2। समझ आ गई बच्चों। इसी तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ क्लियर के दिए हैं उन्होंने हमें। वो क्या कहते हैं, वो हमें कहते हैं 12 माइनस 17। देखें ज़रा, 12 17। अब 12 छोटा है ये बड़ा, 12 छोटा है तो इसके दरमियान में कौन सी अलामत आएगी, ऐसे। इनके कॉर्नर आएगा, छोटी साइड आएगी 12 के पास और ओपन साइड क्या आएगी 17 के पास। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास वो देते हैं बिफोर एंड आफ्टर का। बच्चों वो कहते हैं कि इस कॉलम के हम लोग बिफोर लिखें, इस कॉलम का हम लोग आफ्टर लिखें, और इस कॉलम का हम लोग बिटवीन लिखें। ये इस वाले कॉलम का हम लोग लिखें बिटवीन। अब जो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि आफ्टर, बिफोर और बिटवीन कहते किसे हैं। बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 2 का बिटवीन 2 का बिफोर लिखें। बिफोर बच्चों बोलते हैं पहले आने वाली चीज़ को। तो 2 से पहले क्या आता है हमारे पास काउंटिंग में, मैंने आप लोगों को बताया है ना बच्चों कि मैथ हमारे पास एक गेम है, इसको हम गेम की तरह ही खेलेंगे। अब मुझे ज़रा आप सोच के बताएं, 2 से पहले हम लोगों के पास क्या आता है, शाबाश 1। क्या आता है हम लोगों के पास 1। तो 1 क्या हुआ हम लोगों के पास, बिफोर 2 का क्या हुआ, बिफोर। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से कहूँ बच्चों 2 का मुझे आप लोग बताएं आफ्टर क्या आता है। अब आफ्टर का मतलब होता है बच्चों बाद में आने वाली चीज़। क्या मतलब होता है इसका, बाद में आने वाली चीज़। अब 2 के बाद कौन सा डिजिट आता है, ज़रा मुझे सोच के बताएं। 1 2 3। तो 2 के बाद कौन सा डिजिट आता है हम लोगों के पास, 3। तो आप लोग कहोगे मैम 3 इज़ आफ्टर देन 2। समझ आ गई बच्चों। एक नई चीज़ होती है बच्चों, उसे बोलते हैं बिटवीन। जिस तरह से अगर आप एक बेंच पे 3 लोग बैठते हैं, 3 बच्चे बैठते हैं, या आप लोग एक लाइन में 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं, पहले नंबर पे है सारा, दरमियान में है अहमद, साइड पे है अली। मैं कहूँ बच्चों आप दोनों के सारा और अली के दरमियान में कौन सा बच्चा है, तो आप लोग कहोगे मैम अहमद। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 के दरमियान में कौन सा डिजिट आता है बच्चों, तो आप लोग मुझे 1 और 3 के दरमियान में कौन सा डिजिट आता है, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे बच्चों, 2। ये होगी सारा, ये हो गया अली। तो बच्चों दरमियान में कौन सा आदत आएगा, 2, यानी कि अहमद। इज़ दैट क्लियर बच्चों। तो इसको बोलते हैं बिटवीन, इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर। इज़ दैट क्लियर। इसी तरह से हम लोगों के पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको चंद एक को सॉल्व कर लेते हैं। वो कहते हैं 11 का आप लोग बिफोर बताएं। तो 11 का बिफोर क्या होगा बच्चों, 10। शाबाश। इसी तरह से वो कहते हैं हमें 29 का आप लोग हमें आफ्टर बताएं। तो बच्चों 29 के बाद क्या आता है हम लोगों के पास, काउंटिंग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, 29 के बाद 30। समझ आ रही है बच्चों। इसी तरह से अगर वो कहते हैं कि 10 और 12 के दरमियान हम लोगों को बिटवीन बताएं, तो आप लोग क्या कहोगे, 11। 10 और 12 के दरमियान में काउंटिंग पड़े ज़रा, 10 11 12। समझ आ गई। इसे बोलते हैं बिफोर, ये है आफ्टर और ये है बिटवीन। नेक्स्ट वो हमें कहते हैं कि हम लोगों को 1113 को आप लोग हमें लिख के बताएं कि इसमें कौन सा अदद किस प्लेस पे है। अब हम लोगों ने 100 टेंस और वंस को बताना है। बच्चों अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा दिया हो जिसमें 3 आप लोगों के पास, ये देखिए 1 2 3, तो इस तरह से 3 आप लोगों के पास नंबर्स आते हो, तो बच्चों उनको काउंट किया जाता है। पहले को हम लोग बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट को वंस, मिडिल को हम लोग बोलते हैं 10, और हम लोग बोलते हैं 100। 2 को क्या बोलेंगे, 100। सबसे आसान चीज़ जो याद करने की है, आफ्टर वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं वंस, मिड वाली चीज़ को हम लोग, बिटवीन को हम लोग बोलते हैं 10, वंस 10, और 2 को हम लोग, जो बिफोर हम लोगों का 3 से बिफोर है, उसे हम क्या बोलेंगे, 100। समझ आ गई बच्चों। तो अब वो हम लोगों को यहाँ पे कहते हैं कि 1113 का आप लोग हमें बताएं।
तो आप लोग क्या कहोगे 113। देखिए मैंने बताया आप लोगों को, ये 1 हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 100। तो बच्चों 1 किस जगह पे है, 100 वाली प्लेस पे है, तो आप लोग कहोगे 100। फिर आप लोग कहोगे 110, 110 पे है ना, तो आप लोग कहोगे 110। देन 3 किस पे है, 0 पे, शाबाश। तो आप लोग कहोगे 3 1s, कितने 3 1। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल करके किया है, 113 उन्होंने क्या बोला है, 100, 110 और 3 1s। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या है, एक 100 है हम लोगों के पास, एक 10 है और 1s कितने हैं, 3। अब इस वाले में देखें ज़रा 841 में बच्चों, तो 8 हम लोगों के पास क्या है, शाबाश, 8 हम लोगों के पास क्या है 100 में, 4 हम लोगों के पास है 10 में और 1 हम लोगों के पास क्या है 1s। इसी तरह से लास्ट है हम लोगों का 302। तो 302 बच्चों, बात किसकी हो रही है, 302 की, 302। हाँ जी, तो हम लोगों के पास सबसे पहले हम लोग काउंट करना शुरू होंगे बच्चों, लेफ़्ट टू द राइट। किस तरह से लिखते हैं हम लोग इन वर्ड्स में, लेफ़्ट टू द राइट। लेफ़्ट टू द राइट हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसको पिक करेंगे, 3 को। तो 3 हम लोग के पास बच्चों, पहले काउंट करते हैं 1 10 100। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 में हम लोग के पास क्या है 3, तो हम लोग लिखेंगे 300। देन हम लोग 10 में हम लोग के पास क्या है 0, तो हम लिखेंगे 0 10। नेक्स्ट हमारे पास 2 में क्या, 1s में क्या है 2, तो हम लिखेंगे 300, 0 10 और 2 1s। क्लियर हो गया। अब बच्चे एक और बात, 100 10 और 0, अगर मैं आप लोगों को वर्ड दूँ 113 और मैं आप लोग कहूँ कि इन लाइंस में आप लोग मुझे बना के दिखाएं 113 को, तो आप लोग क्या कहोगे, 100 में क्या है हम लोग के पास 1 है ना, तो आप लोग लगाओगे एक छोटा सा बुलबुला यहाँ पे बना दोगे। 10 में हम लोग के पास क्या है 1, तो हम लोग फिर लगाएंगे 1। अब 1s में हम लोग के पास 3 है, देखिए बच्चों 1s में 3 हम लोग के पास, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे 3 दायरे। इज़ दैट क्लियर। इसी तरह से अगर हम लोगों के पास वो दे दें, ये देखें 302, तो 1 10 और 100, ये ऐसे है ना। अगर वो हम लोगों को डिजिट दे रहे हैं 3 0 2, तो देखिए बच्चों 2 हम लोगों के पास क्या है 1s, ठीक हो गया। t हम लोगों के पास क्या है 0, यानी कि 0 हम लोगों के पास क्या है 10 और 3 हम लोगों के पास क्या है बच्चों 100, क्या 3 है हम लोगों के पास 100। तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी 300, 0 10 और 2 1s। अब अगर इसको रिटर्न फॉर्म में लिखने की बात आती है तो बच्चों मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 300। अब इसको लिखना है मैंने किसमें, लाइन में, ऐसे लाइन लगा के मैंने इसमें बनाना है। इसको कैसे बनाऊँगी देखें ज़रा बच्चों, 100 में पास कितने हैं 300 है ना मेरे पास, ये देखिए 300 है, तो मैं यहाँ पे 3 बना दूँगी दायरे। सर्कल्स कितने बनाऊँगी मैं 3। 10 में हम लोगों के पास क्या है बच्चों 0, तो मैं इसको ऐसे ही खाली छोड़ दूँगी। नेक्स्ट 1s में हम लोगों के पास क्या है बच्चों 2 है ना 1s में हम लोगों के पास, तो मैं यहाँ कितने दायरे लगाऊंगी 2। समझ आ गई बच्चों, ये वाला काम भी आप लोगों ने करना है, ये हमने साथ के साथ सीख लिया। नेक्स्ट वो हमें इसी तरह के क्वेश्चंस देते हैं, वो क्या कहते हैं हमें ज़रा देखते हैं। वो कहता है हमें इसी तरह से बच्चों, वो हम लोग कहता है लुक एट द बॉक्स देन फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। अब हम लोगों ने बच्चों इस चीज़ को देखना है और इसके मुताबिक, किस चीज़ को भला, इस चीज़ को देखना है और इसके मुताबिक हम लोगों ने ये वाले बॉक्सेस फिल करने हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हम लोग के पास पहले हम लोगों ने काउंट करके इस जगह लिखना सीखा था ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह की मदद से ये जगह फिल करनी सीखेंगे। तो बच्चों देखिए ज़रा यहाँ पे काउंट करें आप लोग, बबल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोग के पास इस 10 में कितने बबल्स हैं 8, तो आप लोग 10 में जगह पे क्या लिखोगे 8। नेक्स्ट आप लोग काउंट को, आप लोग के पास बबल्स कितने हैं बच्चों 1 2, तो कितने बबल्स हैं ये 2, तो आप क्या लिखोगे 82। अब 82 को आप लोग पढ़ें ज़रा 1 10, तो 8 की जगह पे क्या आया 10 और 2 की जगह पे क्या आया 1, तो आप लिखोगे 8 10 एंड 2 1s। अब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे,
80 + 20। समझ आ गई बच्चों? तो कितना बनेगा ये? शाबाश 82। अब कहते हैं राइट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर हम लोगों के पास जो होता है असेंडिंग निकला है असेंड से बच्चों, और असेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने बढ़ाना है वैल्यू को कम से ज़्यादा की तरफ, लोअर टू हाईएस्ट हम लोगों ने बढ़ाना है। यानी कि 1 2 3 हम लोगों के पास जो काउंटिंग होती है वो किस ऑर्डर में होती है? असेंडिंग ऑर्डर में। शाबाश। अब डिसेंडिंग का मतलब बच्चों समझो, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना। यानी कि 100 से 99 उल्टी गिनती काउंटिंग करना, उसे क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग बोलते हैं बच्चों छोटे से बड़े की तरफ जाना। सही हो गया? अब यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग के हवाले से बच्चों ने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो क्या क्वेश्चन है हम एक दफ़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। वो कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखें किसको? ये हम लोग जो दिया गया कॉलम है इसको। हाँ जी बच्चों 63 दिया हुआ है, 72, 55, 38 एंड 96। अब बच्चों मुझे ज़रा बताएं, ज़रा असेंडिंग क्या मतलब बताया मैंने आप लोगों को? छोटे से बड़े की तरफ। अब देखिए ज़रा इनमें सबसे छोटा कौन सा डिजिट है, ज़रा गौर करें। बिल्कुल आप लोग तो ज़रा सा भी टाइम लगाए। 38 सबसे छोटा कौन सा है? 38। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख देंगे 38, उसके बाद लगाएंगे कॉमा जी। उसके बाद उन्होंने बोला है देखिए 38 से कोई छोटा 63 छोटा है, 72 63 से बड़ा है, 63 नहीं आएगा, 55 63 से छोटा है, तो नेक्स्ट कितना आएगा? 55। उसके बाद 55 के बाद हम लोग के पास छोटा तो क्या है बच्चों? 63। कितना? 63। नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाता है 77। कितना है? 77। तो बच्चों असेंडिंग का क्या मतलब हुआ? बड़े से छोटे की तरफ आना। और डिसेंडिंग का मतलब, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना। समझ आ गई बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग की? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपना बच्चों, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे काउंटिंग करना। क्या चीज़? काउंट हम लोग चीज़ों को किस तरह से करते हैं। वंस और टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे बाय डायग्राम। बच्चों जो ये चीज़ आप लोगों के पास कलेक्ट करके दी हुई है ना, ये आप लोगों ने याद रखनी किस में दी हुई है? टेंस में। कितने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए? ये 10 को। बहुत ज़्यादा है ना, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए? 10 को। इसका मतलब है इसमें कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको 1 बाय 1 काउंट करना है। समझ आ गया बच्चों? यानी कि एक बंडल ऑफ हम लोगों के पास पेंसिल का है, इस बंडल ऑफ पेंसिल्स को हम लोगों ने क्या कह दिया? 10। और जो सिंगल है उनको हम लोग काउंट कर लेंगे। जिस तरह से हम लोग यहाँ काउंट करते हैं, बंडल को क्या बोलते हैं? 10। 10 के बाद काउंट करें 11 12 13, तो हम लोग के पास क्या आया? 13। 13 का क्या मतलब है? 1 10 और 3 100। शाबाश, आप लोगों को तो समझ आ गई है। इसी तरह से वो हम लोगों को कहता है अब इसको काउंट करें। देखिए बच्चों साहब मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलेंगे? 10। इसको भी 10। तो 10 और 10 20, 21 22 23 24 25 26। तो आंसर क्या आया? 26। 2 को क्या लिखेंगे हम लोग? बिल्कुल 2 को हम लोग लिखेंगे 10, और हम लोग लिखेंगे 6 वंस। 2 10 और 6 वंस। शाबाश। इसी तरह से बच्चों हम लोग सारे क्वेश्चन ये वाले कर लेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है 60 10। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो क्या आ गया? 60 10 हो गया। और 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया? 6 पेंसिल। तो क्या बना? 66। इसी तरह से 10 10 10 10 10 10 20 30 50 50 प्लस। अब देखें 50 को ज़रा करें 51 52 51 52 53 54 55 56 57 58 59। कितना बना? 59। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट आप लोगों की आ जाती है एक्स्ट्रा एक्टिविटी। ये बच्चों हम लोगों ने काउंटिंग कंप्लीट करनी है। 30 से स्टार्ट हो रही है जो कि हम लोगों के पास, और 29 उन्होंने हम लोगों को
30 से स्टार्ट हो रही है, 49 उन्होंने हम लोगों को लास्ट हिंट दिया बच्चों जी। 30 के बाद क्या आता है 31, 32, 33, ऐसे हम लोग काउंटिंग लिखते जाएंगे। 35, 36 से 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इज़ दैट क्लियर बच्चों? शाबाश। आप लोग आज का लेक्चर आप लोगों ने बच्चों बहुत अच्छी तरह से लिया। आप लोग इसकी घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने कज़न्स के साथ, बहन भाइयों के साथ ये वाली गेम्स खेलें बच्चों, बार बार खेलें। आप लोगों को खेलने से ये गेम्स आ जाएंगी। बहुत इजी गेम्स हैं हम लोगों की। आज हम लोगों ने गेम खेली है प्लस एडिशन की, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाली। दूसरी हम लोगों ने गेम खेली है बच्चों आज ग्रेटर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग कैसे शो करते हैं बच्चों, इस वाले एरो से। और क्या करते हैं, ओपन साइड हमारी किसको शो करती है, लार्ज को, और क्लोज साइड हम लोगों की स्मॉल को शो करती है। थर्ड बच्चों हम लोगों ने आज गेम खेली है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाली। और फोर्थ बच्चों आज हम लोगों ने गेम खेली है बबल्स वाली। शाबाश। हम लोगों ने बताना है हम लोगों का 10 कौन सा है, हम लोगों का 1s कितने हैं। जिस तरह से 100 में होते हैं, जिस तरह से 1 आप लोग कर लो जी 220, तो हम लोग के पास 2 क्या है 100 में, तो हम लोग के पास है 200 रुपीज़। प्लस हम लोग के पास है 20 और प्लस हम लोग के पास है 0 1s, तो हम लोग के पास 220 टोटल अमाउंट है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मुलाकात होती है अगले लेक्चर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेम्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।